हेलो फ्रेंड्स। आज हम वायरस के बारे में कुछ जानेंगे क्योंकि आजकल वायरस बहुत फैल रहा है। वायरस शब्द जब भी हमारे दिमाग में आता है या हमें सुनने को मिलता है तो हमारे मन में एक डर बैठ जाता है, और होना भी चाहिए क्योंकि वायरस काफ़ी खतरनाक चीज़ मानी जाती है। तो वायरस जो शब्द है, वायरस शब्द का मतलब होता है पॉइजन। पॉइजन मतलब जहर। ये काफ़ी पुराने वक्त से माना आ रहा है कि पॉइजन हर एक वो चीज़ है जो आपके शरीर पे कोई हार्मफुल इफेक्ट डालती है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है किसी की, ना। वायरस जो है वो दूसरों को इन्फेक्ट करने के में भी सक्षम होता है। ठीक है, एक शरीर से दूसरे शरीर में वायरस का इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। अब क्या वायरस कैसा दिखता है ना? क्या हम वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, हम वायरस को निकाल सकते हैं और हम उसे नमक और चीनी जैसे कणों में या हम कहें क्रिस्टल फॉर्म में निकाल के एक बोतल में रख सकते हैं। वो बिल्कुल सैकड़ों वर्षों तक रखे जा सकते हैं, है ना। वैज्ञानिकों ने पहले भी ऐसा किया। अब ये सवाल उठता है कि क्या वायरस को मारा जा सकता है? तो इस सवाल से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या वायरस लिविंग है। अगर लिविंग है तो मारा जा सकता है। ठीक है, ये जानने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि लिविंग क्या होता है ना। किस कोशिका को हम लिविंग कहेंगे? ये देखिए, एक एनिमल सेल, मनुष्य का हो या किसी भी जानवर का हो, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के अंदर एक ये जो गाढ़ा डार्क पोर्शन दिख रहा है, इसमें डीएनए और आरएनए है। डीएनए और आरएनए ये निर्धारित करते हैं कि कोशिका क्या क्या कार्य करेगी, खाएगी, पिएगी, वेस्ट मटेरियल को निकालेगी और कितने दिनों तक जिएगी। ठीक है, हर सेल की एक निश्चित जीवन काल होता है। हर सेल का एक निश्चित जीवन काल होता है, एक निश्चित लाइफ होती है उसकी। इसके लिए इसके अंदर देखिए बहुत सारे ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, जो अलग अलग कार्य करते हैं, जो कि एक जीवित कोशिका की निशानी है। क्या वायरस के अंदर भी ये सारी कोशिकाएं होती हैं? आइए देखते हैं। ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है ना। एक वायरस में हम देख पा रहे हैं कि एक बॉल सी है, जिसको हमने काट के अंदर देखा तो इसमें पीले पीले धागे हैं। ये पीले पीले धागे डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकते हैं, है ना। इस पर्टिकुलर वायरस में ये आरएनए है। इस डीएनए और आरएनए के अलावा इसके अंदर कोई भी और सेल ऑर्गेनिली या सेल पार्ट नहीं दिख रहा है आपको, ना माइटोकॉन्ड्रिया ना वैक्यूल, कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि इसके अंदर जीवन के लिए ज़रूरी बाकी ऑर्गन्स नहीं है, तो वायरस एक जीवित कोशिका नहीं होती है। अब क्योंकि ये जीवित नहीं है, इसलिए इसे मारा भी नहीं जा सकता। ठीक है, इट कैन नॉट बी किल्ड। जिसका जन्म हुआ है वही मरेगा, ये नहीं मर सकता। अब क्या वायरस एक ही आकार के होते हैं? तो ये देखिए, वायरस कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ये एक बैक्टीरियोफाज वायरस है ना, फाज, PHAGE। फाज शब्द का मतलब होता है खाने वाला, है ना। बैक्टीरियो है यानी बैक्टीरिया को खाने वाला। ये गंगा के पानी में पाया जाता है। ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया का भोजन करता है ना? बैक्टीरिया को खा जाता है, जिसकी वजह से गंगा नदी के पानी में बैक्टीरिया नहीं रह पाते हैं। जो भी बैक्टीरिया आके मिलता है उसको बैक्टीरियोफाज खा जाता है, जिसकी वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक रखने पर भी खराब नहीं होता। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर कुछ कुछ कोरोना वायरस जैसा है, क्योंकि इससे भी फ्लू जैसे लक्षण ही तो होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देख, ये जो वायरस है इसकी एक आउटर कोटिंग है, ये है ना। एक आउटर कोटिंग के अंदर डीएनए और आरएनए है। ये आउटर कोटिंग इन इन पदार्थों की बनी होती है। एनिमल सेल में भी हमने पिक्चर में देखा था कि कुछ कुछ ऐसी ही थी। इसके 3 कंपोनेंट हैं, प्रोटीन, फैट और शुगर। ठीक है, अगर हम इस आउटर कोटिंग को किसी प्रकार से तोड़ दें, ठीक है, तो हम इस वायरस को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नष्ट कर सकते हैं, मार नहीं सकते क्योंकि जीवित नहीं है।
अब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? प्रोटीन हम जानते हैं कि गर्म होने पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूट जाता है, तो वो नष्ट हो जाता है। तो प्रोटीन नष्ट हो जाएगा तो ये दीवार टूट जाएगी। या फिर साबुन से धोएं तो फैट टूट जाता है और फिर भी ये दीवार नष्ट हो जाती है और डीएनए जो है वो बाहर निकल जाता है और पानी के साथ धुल जाता है। तो हम गर्म करके, साबुन से हाथ धो के, सैनिटाइजर द्वारा इस आउटर कोटिंग को नष्ट करते हैं, जिससे ये वायरस नष्ट हो जाता है। अब ये इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा, वो जानिए। हम कोरोना को देखते हैं। कोरोना जो है वो सन की आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं। आम दिनों में ये आउटर मोस्ट लेयर हमें नहीं दिखती है, क्योंकि सन इतनी तेजी से चमकता है, सूर्य इतनी तेजी से चमकता है कि हमें ये लेयर दिखाई नहीं देती। लेकिन सूर्य ग्रहण होने पर सूर्य किसी की चीज़ की छाया से अगर छुप गया है तो हम इस लेयर को देख सकते हैं। और इस लेयर में आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे कांटे कांटे से निकल रहे हैं। ठीक वैसे ही कांटे क्योंकि कोरोना के वायरस के बाहर भी निकल रहे हैं, मतलब इस वायरस के बाहर भी निकल रहे हैं, इसलिए इस वायरस का नाम पड़ा कोरोना। और ऐसे कई वायरस होते हैं जो कोरोना वायरस फैमिली में आते हैं। ठीक है, फिलहाल जो फैला हुआ है उस वायरस को नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं। और उससे फैलने वाली बीमारी, को मतलब कोरोना, वी मतलब वायरस, वी आई मतलब वायरस और डी मतलब डिजीज, तो कोविड। और क्योंकि ये 2019 में खोजा गया था दिसंबर माह में, इसलिए कोविड-19। ठीक है, अब इस वायरस को मारा जा सकता है, नहीं मारा जा सकता है, हम इसकी वैक्सीन कैसे खोज रहे हैं, या वायरस से जुड़ी वैक्सीन कैसे काम करती है, अगर आपके मन में ऐसे कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।